HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव महाराज आदर्शों पर चलना सिखाते हैं, शिव जीने की असली राह दिखाते हैं। अब आगे। नमन, एक बार उठाकर बात कर लो। कब तक ऐसे ही फोन इग्नोर करोगे? आखिर पापा हैं वो तुम्हारे। I know what I'm doing. मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। No more discussion on this topic, please. नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए प्रसाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आई एम सॉरी, पर आपको पहचाना नहीं। आप मैं आपका महादेव? मेरा मतलब नील। मेरा नाम नील है। आप मुझे नहीं जानते, बट क्या मैं आपके कुछ मिनट ले सकता हूँ प्लीज? हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। यहाँ जरा साइड में आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था, मेरा नाम नील है। मैं एक ट्रैवलर हूँ। मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने ही वाला हूँ। रास्ते में मिले लोगों से कुछ बातें करता हूँ, उनकी कहानियां सुनता हूँ और उन्हें अपनी कुछ कहानियां सुनाता हूँ। वुड यू माइंड बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी? वाओ नील, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे पास है ना कुछ टाइम। नो प्रॉब्लम। क्यों सृष्टि? हाँ, नो प्रॉब्लम। कहिए, क्या करना होगा हमें? अब कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बातचीत। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आपका नाम? सृष्टि। हाय, आई एम नमन। आप लोगों की अभी अभी शादी हुई है? हाँ। 1 महीना पहले। अच्छा, तो आप लोग हनीमून पर यहाँ आए हैं? यस, काइंड ऑफ। लवली। आप लोग एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं? यही कोई 6 साल। वाह। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मम्मा, पापा और मेरा भाई विहान। और आपके घर में नमन? कोई नहीं। नमन। डैड है। क्या आपको इस टेम्पल की कहानी पता है? टेम्पल की कहानी? मतलब त्र्यंबकेश्वर की कहानी? नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। हाँ प्लीज। तो कहानी कुछ ऐसी है कि महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपोवन में रहकर साधना और तप किया करते थे। उनके साथ कुछ और ब्राह्मण परिवार भी रहते थे। एक बार जाने क्या हुआ कि उन ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। सुनिए। क्या हुआ भगवान? ये अहिल्या ना अपने आप को रानी ही समझती है। अहिल्या? कौन? महर्षि गौतम की पत्नी? सुनिए जी, आप कुछ कीजिए। उस अहिल्या को उसके पति के साथ ही इस गांव से बाहर निकाल दीजिए। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? महर्षि के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचना बहुत कठिन है। सुनिए, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। यदि आपके मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रेम है तो मेरी ये इच्छा पूरी कर दे बस। देखो भाई, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है हमें ये षड्यंत्र रचना ही होगा। महर्षि गौतम! हाय हाय! महर्षि गौतम! हाय हाय! महर्षि गौतम! हाय हाय! महर्षि गौतम! हाय हाय! ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ बताइए तो सही। तुम हत्यारे हो। तुमसे घोर पाप हुआ है। गो हत्या का घोर पाप। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। महर्षि गौतम! हाय हाय! महर्षि गौतम! हाय हाय! मैं जानता हूँ कि मुझसे गो हत्या जैसा महापाप हो गया है। मैं बहुत लज्जित हूँ। आप जो निर्णय लेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं दंड लेने के लिए तैयार हूँ। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें ये आश्रम छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। हाँ ठीक है, मैं अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है, समझे? मैं आपके सभी दंडों को भोगने के लिए तैयार हूँ ब्राह्मण देव, किंतु आपसे निवेदन है, आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऐसा कुछ बताते हैं कि ऋषि लौट के ही ना आ सकें। तो सुनो गौतम, तुम अपने पाप को सारे संसार को बताते हुए पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मागिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा गंगा जल से स्नान करो
और 1 सहस्त्र शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके पश्चात पुनः गंगा में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से शिवलिंगों का स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ठीक है ब्राह्मण देव, जैसी आपकी आज्ञा। जैसा कि ब्राह्मणों ने कहा था उसके अनुसार महर्षि गौतम ने वो सारे कार्य पूरे किए और अपनी पत्नी के साथ गंगा के तट पर पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गौतम, मेरे पुत्र, आंखें खोलो। प्रभु, आप? बोलो पुत्र, क्या वरदान मांगना चाहते हो? भगवान, मुझसे घोर पाप हुआ है। मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें प्रभु। गौतम, तुम स्वतः निष्पाप हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मुझसे पाप हुआ है? नहीं पुत्र, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ, तुम्हारे साथ छल हुआ है, इसलिए तुम पर पाप लगने का तो प्रश्न ही नहीं होता। मेरे साथ छल? प्रभु, मेरे साथ छल? हाँ, गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था, इसलिए छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के दुष्ट ब्राह्मणों को दंड मिलेगा, तुम्हें नहीं। बोलो, तुम क्या दंड देना चाहते हो उन्हें? प्रभु, उन ब्राह्मणों को दंड दिलाने का अधर्म मैं नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? उन्हीं के दंड के कारण तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध ना करें प्रभु, क्रोध ना करें। अद्भुत, मुझे तुम पर अभिमान है महर्षि। तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम निष्पाप हो, इसलिए तुम्हें दंड तो नहीं मिलेगा, किंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए तुम मुझसे जो चाहे वो वर मांग सकते हो। मैं आपसे क्या मांगू प्रभु? आपके दर्शन पाकर मैं सब कुछ पा चुका हूं, किंतु यदि आप मुझे कुछ वर देना ही चाहते हैं तो जिस पावन भूमि पर आपने मुझे दर्शन दिए हैं वहीं पर सदा के लिए वास करें प्रभु। ठीक है महर्षि, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं यहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा और तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ये ज्योतिर्लिंग धरती पर मनुष्यों को समस्त पुण्य प्रदान करेगा। आयुष्मान भव। वाओ, दैट्स अमेजिंग नील। थैंक्स यार नील, मुझे नहीं पता था ये स्टोरी। माय प्लेजर दोस्तों। अच्छा, कहानी तो सुन ली, क्या दोबारा सवालों पर आ सकता हूँ? और भी सवाल हैं? हाँ बिल्कुल है। इस कहानी से आपको क्या सीखने मिलता है? यही कि फॉरगिवनेस मतलब माफ कर देना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भगवान जी खुश हो जाते हैं और रिवेंज के रास्ते बंद हो जाते हैं। वेरी गुड सृष्टि, आप तो प्रो हो गई हैं ऑलरेडी। ओके, तो अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां आपके पास एक चॉइस हो बिटवीन रिवेंज एंड फॉरगिवनेस, तो आप क्या चूज करेंगे नमन? रिवेंज। व्हाट? स्टॉप इट नमन यार, नॉट अगेन, फिर से नहीं। आई एम सॉरी, क्या मैं यू नो सृष्टि, उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि खुद के पैरों पर खड़े होकर आओ। नमन, व्हाई डू यू फॉरगेट कि वो तुम्हारे डैड हैं? डैड? वो सिर्फ नाम के लिए डैड है। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और आज जब मैं सक्सेसफुल हूं तो ही वांट्स मी बैक। नमन, आप अपने डैड को तो माफ कर ही सकते हैं, है ना नमन? मैंने तुम्हें कितना समझाया है नमन। सुनो, आज एक कड़वा सच और सुन लो। तुम्हारे डैड ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अगर वो तुम्हें उस वक्त घर से बाहर नहीं निकालते ना,
तो तुम कभी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। सृष्टि, मैं तुम्हें पिछले 6 साल से जानती हूँ नमन। मैंने देखा है तुम्हें ग्रो करते हुए, तुम्हें ट्रांसफॉर्म होते हुए, और अब तुम्हें भी ये समझ जाना चाहिए। अपना ईगो साइड में रख के डैड के पास वापस चले जाओ नमन। सही तो कह रही हैं सृष्टि, उन्हें माफ कर देने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, और फिर उन्होंने जो किया उससे आप ही का भला हुआ ना। हाँ ठीक है, मैं हम डैड के पास जाएंगे। क्या? यस, आई एम सो हैप्पी नमन। फाइनली तुम्हें ये सब समझ आ गया। थैंक यू नील। तुम्हें कुछ बात तो है। नमन भी तुम्हें मना नहीं कर पाया। एक बार में तुम्हारी बात मान ली। बात मुझ में नहीं, महादेव की शक्ति में है। चलिए अब मैं चलता हूँ। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? I mean, तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? अमरनाथ। तुम अमरनाथ जा रहे हो? Can we follow you on Instagram? इंस्टाग्राम तो नहीं है, पर मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस की एग्जीबिशन है अमरनाथ में। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको वहीं आना होगा। Why not? जरूर आएंगे, है ना नमन? हाँ, पूरे परिवार के साथ आएंगे। तो वहीं मुलाकात होगी, ठीक है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैन धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है पर्युषण। पर्युषण जिसका उद्देश्य है छोटा सा संसार, गलतियां पार, आपके पास है क्षमा का अधिकार। कर लीजिए निवेदन स्वीकार, मिच्छामि तुकडम। मतलब सिंपल है बिड़ू, हम इंसान लोग गलतियों का पुतला है। गलतियां करते रहते हैं, कभी जान के कभी अनजाने में। मगर सोचता हूं मैं गलती करूं और अगर मुझे कोई माफ ना करे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। मगर प्रॉब्लम क्या है मालूम? जब हम गलती करते हैं तो हम वकील बन जाते हैं, उसे डिफेंड करते हैं, मतलब उसका ढाल बन जाते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा गलती करता है तो ओपन माय लॉर्ड, मतलब जज बन जाते हैं, उसको जज करने लगते। देख बड़ो, ज्यादा दिल पे नहीं लेने का, माफ कर देने का, सिंपल। बाबा शिव महाराज गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। शिव महाराज माफ करना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।